एससीओ की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो उसका आज दूसरा दिन है। आज उसका समापन हो रहा है और इसके साथ ही जो अलग अलग विदेश मंत्री आए हैं जिनको रिसीव किया है एस जयशंकर ने, और साथ ही जो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी यहां पर स्वागत किया है और अब बस बैठक शुरू होने का इंतजार हो रहा है। इस सब के बीच बिलावल भुट्टो का भारत आना, गोवा आना, इस एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में शिरकत करना, ये सारी चीजें बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान का यहां पर आना जरूरी था या उसकी मजबूरी था। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई अपनी बातों से पलट जाता। पलटते भी क्यों ना, जब महंगाई, आर्थिक कंगाली, आईएमएफ से झटका, आगे होने वाला चुनाव एक तरफ हो और दूसरी तरफ दोस्तों से भी बड़ी मदद ना मिल रही हो, दुनिया के बड़े मंचों में हिस्सेदारी ना हो, आवाम का गुस्सा देश के भीतर फूट रहा हो, तो फिर पाकिस्तान के पास ये मौका था ही नहीं कि वो भारत की वजह से दरकिनार किए जाने के बावजूद भारत आने से मना कर देता। शहबाज शरीफ भी बिलावल की भारत पहुंचने से पहले ये संदेश देने की कोशिश में लगे रहे कि देखो पाकिस्तान तो एससीओ का अहम सदस्य है, सुख शांति चाहता है, इसीलिए भारत बिलावल गए। लेकिन इमरान खान का दावा अलग है। ये हिंदुस्तान को खुश करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान से अमेरिका खुश हो जाएगा, इसलिए ये अपनी जाती मुफादात के लिए ये कर रहे हैं। इमरान के मुताबिक तो भारत को खुश करने के लिए बिलावल का गोवा आगमन हुआ, लेकिन सियासत नहीं, आप सच जानिए। सवाल यह कि भारत आना पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है? जवाब पहला ये कि पाकिस्तान अगर एससीओ में भी नहीं आता तो चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देशों के मंच में भी अपनी साख गंवाता। बाकी वैसे भी पाकिस्तान कोई बहुत बड़े संगठनों का हिस्सा नहीं। बिलावल के भारत आने की एक बड़ी वजह क्या चीन के विदेश मंत्री का भी होना है? क्या बिलावल को ये लगता है कि चलो हारे में हमारी हमेशा मदद करने वाला एक साथी तो भारत में मौजूद है? इसीलिए दूसरा सवाल, क्या एससीओ मीटिंग में चीन के होने की वजह से भारत आने को मजबूर हुआ है पाकिस्तान? जवाब है हाँ, क्योंकि चीन से पाकिस्तान के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में होती है एससीओ की इस मीटिंग में अहम रोल रूस का भी है। रूस के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। भारत के साथ बातचीत भी कर चुके हैं। रूस के साथ अब पाकिस्तान के भी रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले पाकिस्तान की हालत बताता ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की अभी हालत ये कि पेट्रोल 280 रुपए प्रति लीटर के पार जनता विद्रोह करती है। तब तीसरा सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के भारत आने के पीछे की मजबूरी में रूस का भी कोई रोल है? जवाब है हाँ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एस जयशंकर के सामने जब इस तरह का मंच होता है और जब आतंक की बात उन्हें रखनी होती है तो कभी चाशनी में लपेटने में यकीन नहीं रखते हैं। पाकिस्तान को सीधे सीधे उन्होंने ये संदेश दे दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जिस सख्त तरह का संदेश एस जयशंकर ने दिया है और इसके साथ ही जो बाकी सदस्य देशों को उन्होंने कहा है कि अगर यही हमारा आधार था, अगर यही एससीओ का आधार था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई होनी है, तो इसे टाला नहीं जा सकता है, न ही इसे मुंह मोड़ा जा सकता है। चीन के ऊपर भी उंगली उठती हुई आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आतंक जहां से उठता है, जिन देशों से उन्हें जो मदद पैसों की पहुंचाई जाती है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा घातक है। न केवल टेररिज्म की बात उन्होंने की बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार से आतंकवाद, जिसमें पाकिस्तान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एस जयशंकर की तरफ से ये जो कड़ा बयान, ये जो सख्त संदेश एक वेलकम एड्रेस के जरिए जब वो सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे और जो अंतिम बैठक है उसकी शुरुआत कर रहे थे यहां पर, उससे पहले आतंक पर यह कड़ा संदेश, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद पर यह कड़ा संदेश, और साथ ही वित्तीय मदद जो कि आतंकी संगठनों और आतंकियों को पहुंचाई जाती है उसको लेकर जो एस जयशंकर ने कहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि भले ही कल से बायलैटरल्स की शुरुआत हो गई थी, भले ही कल से बैठक की शुरुआत हो गई थी यहां पर, लेकिन इस
स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही अब इस पूरे एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक को याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। समुंदर किनारे बैठकर एस जयशंकर ने गहराई से आतंकवाद की उस पूरे दर्द को, उस पूरी समस्या को मथा है जो अब एससीओ के इन सदस्य देशों के सामने है, जहां पर आतंकवाद से लड़ाई इसका मूल विचार हुआ करता था। तो आज उस आतंक का जिक्र यहां पर इस मंच पर और एससीओ देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके मंथन में आखिर उसका जिक्र क्यों नहीं आना चाहिए। जब रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से आतंक पर एक बहुत कड़ा प्रहार किया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था। पुंछ का जो हमला था वो ताजा था और उसके बाद भारत की तरफ से इस तरह की बात रखना जरूरी भी था, क्योंकि अगर आतंकियों का सीधा कनेक्शन सीमा पार से नजर आता है, अगर आतंकियों को सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर से मदद ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकी फॉरेन टेररिस्ट जो भारत की जमीन पर आकर इस तरह की आतंक की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, अगर सीधे तार उस तरीके से जुड़ते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट देना आवश्यक है।